हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो ये टाइम है करीब 2:30 बजे के करीब का टाइम है। तो दोस्तों, तो सुबह का काम मेरा 10-11 बजे के करीब निपट गया था। और सुबह के टाइम में काफ़ी जल्दी उठते हैं ना, तो इस टाइम में नहाना धोना हुआ था और बाल मेरे अभी गिल्ले, मतलब धोए, सुबेरे धोए थे तो ना तेल वगैरह मैंने नहीं लगाया था। तो इस टाइम मैंने 2 घंटे का आराम से, उस टाइम तो आराम कर लिया था, क्योंकि सुबह 4:30 बजे के टाइम में उठते हैं ना, तो 10 बजे तक हो ही जाती है थकावट, क्योंकि सारा काम, बर्तन, झाड़ू पोछे, कपड़े वगैरह सब, बच्चे का नाश्ता, दोपहर तक का खाना पीना बनाना होता है। तो 2 घंटे फिर आराम के लिए मैं ज़्यादातर अपने लिए निकाल लेती हूँ। तो करीब 2-2.5 घंटे सोने के बाद फिर अब मैंने सोचा चलो सिर में अपने ऑयलिंग वगैरह करके, तो अब बस अपना जो शाम का काम है तो वो स्टार्ट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपने बालों में सरसों का तेल वगैरह ही लगा लेती हूँ, क्योंकि इससे ही मेरे बाल झड़ते नहीं है। बाकी और फालतू के तेल मैंने यूज करके देख लिया, उससे तो मेरे बाल काफ़ी झड़ते हैं। तो बस चोटी वगैरह करके अच्छी तरह से बाल को गूँथ के, तो फिर मैं अपने जो मेरा शाम का काम है तो वही लग जाती हूँ। और ज़्यादातर तो मैं इस ऐसी सिंपल सा ये हेयर स्टाइल अपना बनाती हूँ, इससे ना ये बाल अच्छी तरह बंधे रहते हैं। और तेल लगाने के टाइम में ही ज़्यादातर मैं चोटी करती हूँ, और जब सूखे बाल रहते हैं तब ऐसी एक पोनी टेल सी बना के रखती हूँ। तो बस कुछ इस तरह से मेरा डेली का इस तरह से मेरा रूटीन है। 2-2.5 घंटे के लिए अपना खुद के लिए भी हम टाइम निकालना ज़रूरी रहता है कि हम आराम कर ले, और फिर तभी फिर शरीर में एनर्जी सी आती है। अगर आराम ना करे तो फिर इतनी सुबह से उठ के रात तक की, कितनी लेट तक हमारा सारा काम होता है। देर रात तक तो हम कितना काम करते रहते हैं, क्योंकि रात तक के बर्तन वगैरह, किचन की क्लीनिंग सारी निपटा के ही सोना पड़ता है। तो बस अच्छी तरह से मैंने इस टाइम भी एक बार दो, यानी कि दिन भर में 2 बार तो अच्छी तरह से रेडी हो ही जाती हूँ। तो बस अपने बाल बूल बनाने के बाद तो रेडी वगैरह होने के बाद थोड़ी बहुत ही देर मैंने टीवी वगैरह देखा, थोड़ा बहुत तो बस ये देख लेती हूँ। मैं ज़्यादा लॉन्ग वाले सीरियल तो देखती नहीं, जो ये सास बहू जैसे इस तरह के सीरियल के आते हैं इस टाइप के, वो तो मुझे देखना इतना पसंद नहीं है। बस ये क्राइम पेट्रोल वगैरह इस तरह के सीरियल देखती हूँ। तो एक अपडेट से कड़ी वगैरह देखने के बाद फिर ये 3:30 बजे का टाइम है। तो ये मेरी रोज की आदत है कि इस समय में भी मैं एक बार जरूर अपनी जो ये हल्की फुल्की सी डस्टिंग वगैरह होती है दोबारा की, क्योंकि बच्चे का घर है तो इधर उधर कर ही देते हैं। तो सारे जो भी चीज़ें मेरी अस्त व्यस्त सी हो जाती है ना इस टाइम में, तो दोबारा के टाइम में भी मैं एक बार ये ज़रूर कर लेती हूँ। और अच्छी तरह से मैं झाड़ू वगैरह इस टाइम में भी एक बार ज़रूर झाड़ू लगा लेती हूँ। इससे घर क्या होता है, हमारा घर बिल्कुल ही साफ़ सुथरा सा बना रहता है। और ये शाम वाली सफाई होती है ना, तो दोस्तों ये सफाई भी मैं अपने हिसाब से कह रही हूँ, औरों का तो पता नहीं कोई करते हैं या नहीं करते, सबका घर का अपना अपना नियम है, पर मैं ज़रूर इस टाइम में एक बार सफाई ज़रूर करती हूँ।
इस शाम वाली सफाई से क्या होता है कि हमारा 24 घंटे ही हमारा जो घर है ना तो बिल्कुल ही साफ सुथरा सा बना रहता है और देखने वालों को भी अच्छा लगता है और खुद के मन को भी अच्छा लगता है। एकदम चीज़ अपनी 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 जगह पे व्यवस्थित सी रहती हैं। और ये देखो दीपांशी ने भी स्कूल का काम किया था तो बैग वहीं छोड़ दिया था, तो उसकी सारी एक को एक चीज़ को जहाँ रखनी होती है वहाँ पे रख देती हूँ। और बेडशीट इधर से उधर वही रहती है तो दोबारा से एक बार इसको सेट कर देती हूँ। और वैसे इस टाइम में तो बस हल्की फुल्की सी डस्टिंग का ही होता है, सिर्फ आधा घंटा का काम होता है जो हम आधे घंटे के जो शाम के लिए जो निकाल लेते हैं ना, तो इससे हमारा घर में देखना अभी इन छोटे छोटे से हमारे ये हाउसवाइफ के टिप्स होते हैं जिससे घर 24 घंटे के लिए ही हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। सुबह के टाइम में हमारी अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग वगैरह तो दोस्तों होती ही है। इस टाइम में भी अगर हम आधा घंटा दे दिया जाए ना घर को तो कसम से घर बिल्कुल ही 24 घंटे ही हमारा घर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है दोस्तों। और ये शाम शाम वाली जो हमारे ये हल्की फुल्की सी साफ सफाई वाला काम होता है ना, यही काम अगर हम ना करें ना तो अगले दिन जब अगला दिन यानी कि कितने लंबे घंटे की रात होती है और बच्चों वाला घर है तो सच में इतने में तो बच्चे पूरा उथल पुथल कर देते हैं और सारा घर फिर देखने में भी अच्छा नहीं लगता, सारा अस्त व्यस्त सा हो जाता है। तो बस ये देखो दोनों रूम की भी अच्छी तरह से सफाई कर दी और तो बस बाहर से भी एक बार झाड़ू लगा ही देती हूँ। आंगन बाहर का आंगन तो इतना गंदा नहीं रहता क्योंकि धूप सारे दिन आंगन में रहती है ना, तो बच्चों को मैं बाहर रहने नहीं देती, रूम के अंदर ही अंदर रखती हूँ। और वैसे भी दीपांशी तो स्कूल से 2:30-3 बजे आती है, उसके बाद वो ट्यूशन चली जाती है। ये पारस है, इसको सारे दिन मैं बाहर निकलने ही नहीं देती। तो बस आंगन की भी सारी एक बार अच्छी तरह से मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और दिन छिपने से पहले धूप के रहते रहते, दिन छिपे के बाद नहीं हमारे यहाँ झाड़ू लगाते। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि दिन छिपे संध्या टाइम में नहीं झाड़ू लगानी होती, सूर्य के छिपने से पहले ही धूप के रहते रहते ही एक बार ये झाड़ू लगा लेनी चाहिए। सभी हाउसवाइफ को मैं तो कहती हूँ ये करना चाहिए ताकि हमारा घर बिल्कुल ही साफ़ सुथरा बना रहे। और घर छोटा हो या बड़ा इससे तो देखो दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। एक छोटा सा घर भी हो चाहे झोपड़ी टाइप का भी हो तो अगर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है ना तो उससे उसमें बड़ा ही मन को सुकून मिलता है अगर साफ़ सफाई सी रहे। बस ये करीब 5 बजे का टाइम है। वैसे दीपांशी के पापा तो काफ़ी टाइम से पहले आ चुके थे, बस वो इस टाइम में चाय वगैरह पीते हैं, दीपांशी भी पीती है। बस मुझे तो इतनी चाय अच्छी नहीं लगती, बस इनके लिए है, फिर इनके लिए तो बनानी होती है तो बस फिर वही चाय मैं इनके लिए बना रही हूँ। चाय को पहले खूब अच्छी तरह पानी में धीमी आंच पे रख के मैं दूसरे काम भी करती रहती हूँ। चाय क्योंकि खूब उबाला देते हैं ना और धीमी धीमी आंच वाली पकी हुई चाय ज़्यादा अच्छी लगती है सबको घर में अच्छी तरह। अगर ऐसी दूध पत्ती सारे और एकदम उबाला दे देना उसका टेस्ट अलग आता है। और काफ़ी देर तक धीमी धीमी आंच पर चाय पकाते हैं उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और पीछे पारस खड़ा है, वो भी तंग करता रहता है। तो बस ये कुछ चाय पानी के बर्तन और एक हो गए थे तो बस इनको भी मैं साथ के साथ ही निपटा रही हूँ क्योंकि फिर ऐसे में ना यहाँ तो मक्खियों का बहुत ही बड़ा आतंक है। अगर ऐसे चाय के बर्तन छूट जाए ना तो काफ़ी ये मक्खियाँ भिरण हो जाती है ना, उससे तो मेरा बड़ा कच्चा मन रहता है। तो बस ये मक्खियाँ ना ज़्यादा पनपे, और वैसे भी ये मक्खियों तो बीमारियों का घर होता है तो इसीलिए बर्तन चाय के तुरंत इनके चाय पानी पीने के बाद मैंने और एक दो बस क्योंकि दिन भर में मैं ही रहती हूँ तो 2-4 बस दिन के बर्तन थे तो उनको भी साथ के साथ में अपने मांज रही हूँ। और वैसे भी चाय के साथ भी ये कुछ ना कुछ खाना पीना ये कर ही लेते हैं बच्चे। इस टाइम में भी दीपांशी क्योंकि स्कूल के टाइम में ही लंच लेके जाती है, ले जब का खाया हुआ होता है और इस टाइम ये 4-5 बजे इनको आदत है चाय के साथ भी ये इनके फालतू रोटी पे दिन में बना के रखती हूँ तो इस टाइम में भी एक एक दूध ही खा लेते हैं ना, तो इस टाइम में भी चाय के बर्तन के साथ थोड़े बर्तन फालतू हो जाते हैं।
तो दोस्तों ये करीब 6:30 बजे का टाइम है और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। डिनर में मैं बनाऊंगी आज पनीर। ये ना हमारे घर में सबको ही पनीर भुर्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ज़्यादातर तो दीपांशी को। तो ना हम ज़्यादातर बाहर का पनीर नहीं मैं लेके आती। जब भी मुझे पनीर की सब्जी बनानी हो, चाहे वो मुझे तरी वाली सब्जी बनानी हो या फिर ऐसे भुर्जी बनानी हो, तो घर का ही पनीर मैं ज़्यादातर इसको घर पे ही पनीर बनाती हूँ। तो बस मैंने ये रखा था दूध के 1.5 लीटर के करीब दूध है, फुल फैट क्रीम दूध है। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से उबाल आ गया है और बस मैंने 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें सिरका और 2 चम्मच के करीब पानी डाल दिया। और बाद में देखा सिरका तो ख़त्म हो गया था, करीब 1 चम्मच जितना, ये जो खाने वाला चम्मच होता है ना, सिर्फ 1 ही चम्मच सिरका निकल रहा था। मैं वही देख रही थी, हाँ सिरका तो कम रह गया, दूध फटेगा या नहीं फटेगा। तो पर फिर भी 1 चम्मच सिरके से भी 1.5 लीटर काफ़ी अच्छा दूध फट गया था, काफ़ी अच्छा पनीर बन गया था। और इतने पनीर में काफ़ी इतनी सब्जी तो बन जाती है कि खाने के बाद भी काफ़ी 1 कटोरी जितनी भर के बच जाती है, क्योंकि फिर प्याज टमाटर वगैरह भी डालते हैं। और वैसे भी बाहर पनीर कितना महंगा मिलता है, और यहाँ तो हमारे यहाँ भैंस का दूध 50 रुपये किलो है, तो कम से कम 70-75 के दूध में काफ़ी ज़्यादा पनीर निकल जाता है। तो बस फिर अंदर पनीर को अच्छी तरह से पानी के साथ मैंने उसको वॉश करके उसको तो झरनी में जाली में रख दिया, ताकि वो अच्छी तरह से नुचड़ जाए, उसका खट्टापन सा भी निकल जाए सिरके का। और बस फिर मैं यहाँ बाहर बैठ के इसकी तैयारी कर रही हूँ, प्याज पूज कट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ना पनीर भुर्जी में थोड़े प्याज ज़्यादा ही रहते हैं। और बस ज़्यादा इसमें मसाले वगैरह नहीं डालती शाम के टाइम में, बस ये प्याज टमाटर और हरी मिर्च और बाकी कुछ नहीं, लहसुन वगैरह भी नहीं डालते, ना खड़े मसाले। और इससे ये पनीर की भुर्जी काफ़ी टेस्टी बन जाती है। सिर्फ ज़्यादा ये नॉर्मल से मसाले हैं ये डालती हूँ। तो बस ये सारी कटिंग करने के बाद बस अब 7 बजने के करीब का टाइम हो गया है। बस अब जब ये मंदिरों में दिया बाती होने लग जाती है, तो बस पूजा पाठ करने के बाद फिर ही मैं किचन में जाऊंगी। इतना बस ये फ्री बैठी थी, तो फ्री बैठी सोचा अपने ये प्याज पूज ही काट लूँ। और तो ये बज गए थे पूरे 7 बज गए थे, और पूरे 7 बजे हमारे यहाँ मंदिरों में पूजा पाठ होने लग जाती है। मंदिरों में पंडित जी जो होते हैं वहाँ के पुजारी पूजा पाठ करने लग जाते हैं, आरती वगैरह होने लग जाती है। तो मैं भी तुरंत अपने पूरे 7 बजते ही मैं इंतज़ार करती रहती हूँ कब मंदिरों में घंटी वगैरह बजे, और मैं अपने घर के मंदिर में भी अपना घंटी वगैरह बजा के पूजा पाठ अच्छे से मैं कर लेती हूँ। और दोस्तों ज़्यादा देर की पूजा पाठ तो करती नहीं, बस मन श्रद्धा से थोड़ी देर के लिए माता की आरती और गणेश भगवान की आरती करने के बाद, सारी देवी देवताओं की आरती उतारने के बाद फिर मैं, डेली का मेरा नियम है, बस फिर मैं अपने किचन का जो काम होता है तो फिर वो मैं अपना निपटाती हूँ। तो बस वो जो मैंने पनीर बना लिया था, तो बस उसकी सब्जी बनाने आ रही थी, बस थोड़ा सा मैंने डाल दिया है तेल, सरसों का तेल ही डालते हैं। और जो मैंने सारा मटेरियल कट करा है साथ के साथ ही इकट्ठा मैं डाल देती हूँ, ये नहीं कि भी टमाटर अलग डाल रही, प्याज को अलग भून रही, सबको इकट्ठा डाल के और इनकी खूब अच्छी तरह से भुनाई कर देती हूँ। खूब अच्छी तरह भुनाई करने के बाद ही काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और इस टाइम में बस जो ये मैगी मसाला होता है ना, ये डल जाए ना, तो ये मैगी मसाला ही काफ़ी होता है टेस्ट बनाने के लिए। तो बस स्वाद के अनुसार मैंने इसमें डाल दिया है नमक, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा आधा चम्मच से भी थोड़ा कम मैंने इसमें मैगी मसाला डाल दिया है। और बस ये पनीर जो मैंने निकाला था, तो इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसको 5-7 मिनट बाद ये इसमें अच्छी तरह से ये बन जाता है। और 4-5 मिनट के बाद ही, और इस टाइम में मैंने पूरी आंच करी हुई है, क्योंकि जितनी तेज़ आंच में फटाफट से इनको मिक्स करके मिलाते रहते हैं ना, काफ़ी अच्छी सब्जी बनी थी। और तो ये बस ये मैंने डिनर के लिए शाम की बना ली अपनी सब्जी, और साथ के साथ में उतार दूंगी रोटियाँ। ज़्यादातर मैं शाम के टाइम में रोटी बनाती हूँ, क्योंकि वैसे मुझे तो ज़्यादातर चावल खाना पसंद है, पर ये दीपांशी के पापा को और दीपांशी को, इनको चावल बहुत ही ज़्यादा कम पसंद है।
तो इसीलिए बस बच्चों की पसंद के अनुसार ही चलती है ज़्यादातर। तो हाउस वाइफ तो सब्जी वगैरह बना के तो साथ के साथ बस रोटियां उतार रही हूँ, और बच्चे में सारे अंदर बैठ बैठ के खा रहे हैं ताकि गर्मा गर्म उनको साथ के साथ मिले। और शाम के नाम पे भी मैं ज़्यादातर एक रोटी, पहली रोटी में यहाँ अपने यहाँ मछलियों के लिए निकाल देती हूँ, और लास्ट रोटी कुत्ते के लिए। तो ये मेरा शाम का ज़्यादातर का नियम है। और अंदर बस बीच बीच में खाना भी बनाती जा रही हूँ। और यहाँ पीछे दीपांशी है छोटी बच्चा, पर वो फिर भी अपनी मम्मी की हेल्प करवा देती है। ये हेल्प करवा देती है बस अपने दादाजी को रोटी और अपने पापा और को रोटी ऐसे पकड़वाने का काम कर देती है। और वैसे भी ना बच्चों को ना छोटी छोटी शुरू से छोटे मोटे कामों में लगाए रखते हैं ना तो वो ठीक रहता है। मेरा ये मानना है कि उनको पढ़ाई के साथ साथ इस तरह का भी अपने घर के कामों में भी सिखाया जाए ना, तो फिर बच्चे सेल्फ डिफेंस बनते हैं, ताकि ये एक टाइम में अगर उनको खुद भी काम करना पड़े ना तो वो खुद करके खा पी सकते हैं। तो दोस्तों आज के व्लॉग को रोकती हूँ मैं यहीं पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना है। जय हिंद, वंदे मातरम।